छत्तीसगढ़ के बस्तर का अबूझमाड़ जो आज भी देश दुनिया के सामने अबूझा माना जाता है। हालांकि अब अबूझमाड़ के कई इलाकों की तस्वीर बदलने लगी है। यहाँ लगातार नए पुलिस कैंप की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। माओवादियों के कई बड़े कैडर वो मुठभेड़ में ढेर हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में माओवादी सरेंडर कर रहे हैं और इसके साथ ही जो है लगातार यहाँ पर विकास कार्य भी हो रहे हैं। लेकिन आज भी अबूझमाड़ का ज़्यादातर हिस्सा ऐसा है जो अबूझा माना जाता है, जो आज भी बुनियादी सुविधाओं की राह ताक रहा है। नमस्कार, मैं हूँ रवि साहू और आप देख रहे हैं बस्तर इनसाइट। मैं इस वक्त उसी अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार में खड़ा हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अबूझमाड़ की ओर और आपको एक एक कर अबूझमाड़ की सारी चीज़ों से रूबरू कराऊंगा। यहाँ के आदिवासी समुदायों का रहन सहन, इनका खान पान, सभी चीज़ों से एक एक कर मैं आपको रूबरू कराऊंगा। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर 2007 में जिला बनता है। जिला बनने के बाद यहाँ पर तमाम जो शाखाएं हैं वो स्थापित होती है और उसके बाद से विकास कार्य प्रारंभ होते हैं। लेकिन जिला बनने के बाद जब यहाँ पर सड़कें बनी तो वो कुछ ही महीनों के लिए और कुछ ही समय के लिए लोगों के लिए सुविधा युक्त हो पाई, जिसके बाद सड़क का हाल पूरे ज़िले में जर्जर हो चुका है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ अबूझमाड़ में। एक और देश जो है वो अंतरिक्ष में कदम बढ़ाने जा रहा है और वहीं दूसरी ओर हमारी जो सरकारें हैं वो अपने ही देश में सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी जैसी बुनियादी सुविधाएं वो मुहैया नहीं करा पाई है। और मैं बात कर रहा हूँ उसी अबूझमाड़ की, जहाँ पर आज भी तमाम जो सुविधाएं हैं वो मौजूद नहीं है। दरअसल नारायणपुर जिले से लगभग 15 किलोमीटर दूर मैं अबूझमाड़ के इलाके में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से ये जो सड़क है वो छारावाही की ओर जाती है और बीच में पड़ता है ये नदी। आज तक यहाँ पर सड़क नहीं बन पाया है, पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है और जो ग्रामीण है वो आज भी यहाँ से पैदल आना जाना करते हैं। और बारिश के समय में ये जो इलाका है वो पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो जाता है। आप सोचिए कि अगर 1 घंटा बिजली गुल हो जाए तो आपको कितनी बेचैनी हो जाती है। लेकिन यहाँ के आदिवासी ग्रामीण, कई ऐसे गांव हैं और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ के लोग वो बिजली महसूस ही नहीं किए हैं। बिजली क्या होती है ये उन्हें आज तक महसूस नहीं किया है। बिना बिजली के, बिना पानी के वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं ये वही समझ सकते हैं। और इस वक्त जो है मेरे साथ यहाँ के एक स्थानीय है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो जगह है ये नारायणपुर से कितना दूर होगा? नारायणपुर से 20 किलोमीटर। अच्छा, ये सड़क है ये कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन से गांव तक ये जाता है? ये सड़क एक सबसे पहले तो सड़क है एक जिलापदर, गुमियावेड़ा, अतलानार, लुटाकार, झारावाई, वीरपानार, खोरमट्टा, कुमनार, 6-7 गांव पड़ता है। अच्छा, जैसे यहाँ तक तो ये जो है मिट्टी मुरुम का सड़क है, इसके बाद किस तरीके का सड़क है, या पगडंडी है या अच्छी सड़कें हैं आगे? सड़क तो बनी है लेकिन पूरा जर्जर है, बस मिट्टी डाल के छोड़ दिए हैं। उसके बाद उसमें मुरम डाले हैं ना, कुछ डाले हैं। कई बार मतलब गुहार लगाए हैं कि सड़क बना दो, एकाक तो बना दो, लेकिन शासन प्रशासन पता नहीं अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिए हैं। अच्छा, जैसे ये पुल अभी भरा हुआ है तो इधर के जो ग्रामीण हैं वो कैसे आना जाना करते हैं, वो अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए कहाँ जाते हैं और इसको कैसे पार करते हैं? इस मुश्किल से पार करते हैं। वैसे गंजी रहता है ना, उसमें कभी मतलब बीमार उमार पड़े तो गंजी में ये करते हैं, इधर उधर से रस्सी बांध के इधर से खींचते हैं। उधर से मतलब उस पार से आधा लोग रहते हैं और इधर से आधा लोग रहते हैं, और रस्सी को लंबा करके खींचते हैं। अच्छा, मरीजों को क्या दिक्कत होता है? मरीजों को मरीजों को बहुत दिक्कत होता है, वो उसी के सहारे से नदी पार करके लाते हैं। अच्छा और गांव में क्या क्या सुविधाएं अभी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सड़क तो है नहीं, और क्या क्या दिक्कतें वहाँ के लोगों को होती है, क्या क्या उनकी ग्रामीणों की मांगे होती है? दिक्कत तो बहुत है। सबसे पहले तो रोड है, रोड अगर रहेगा तो सब कुछ आ जाएगा। रोड ही नहीं है तो कुछ नहीं है, ना बिजली
कि मतलब बिजली भी है वहाँ, अगर पानी गिर जाता है तो पूरा तुरंत गोल हो जाता है। नारायणपुर जिला जो है वो नक्सलवाद से प्रभावित रहा है, अति संवेदनशील इलाका है ये अबूझमाड़ का इलाका। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ जो है देखें अपन तो खनिज संपदा का अपार भंडार भी है। और उसके बाद यहाँ अभी कुछ वर्ष पहले माइनिंग भी चालू हुआ है। और जिस तरीके से यहाँ से जो माइनिंग चालू हुआ है तो उसका फायदा जो है क्या ये अबूझमाड़ के लोगों को मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल रहा है। लेकिन माइनिंग चालू होने से एक चीज ये है कि जो अच्छी सड़कें थी वो पूरी तरीके से जर्जर हो गई है। नारायणपुर से चाहे कोंडागांव हो गया, चाहे अंतागढ़ हो गया, चाहे ओरछा हो गया, सड़क जर्जर हुआ है। फायदा क्या लगता है आपको, क्या फायदा हुआ है? ग्रामीण जो लोग हैं या गांव में जो है किस तरीके से बेनिफिट हुआ है माइनिंग चालू होने के बाद? बेनिफिट तो कुछ नहीं हुआ है। जो ट्रक लिए हैं, जो सर जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसी को मिल रहा है। ग्रामीण तो पूरा दूर से बरसा पानी गिरेगा तो पूरा कीचड़ से विलुप्त है, मतलब ये है। और पानी छूट गया तो पूरा दूर से परे हुए हैं। अच्छा, ये पुल के पार जितने गांव हैं लगभग कितने गांव होंगे और क्या वहां पर बिजली है? यहाँ मतलब नदी के उस पार तो गांव 7-8 गांव पड़ता है। बिजली है लेकिन भगवान भरोसे। भगवान भरोसे है। और और जो उनको मिलना है, जो सुविधा वो मिल नहीं पाता है। यहाँ से स्कूल भी है, स्कूल के लिए भी सामान पता नहीं कैसे करके ले जाते हैं, उसको नहीं मालूम। अच्छा, स्कूल स्कूल 50, भी है। हाँ 50 सीटर का स्कूल है। हाँ। स्कूल तो दो स्कूल है, एक हम्म। गुम्बियाबेड़ा में है, हम्म। एक झाराबाई में। इसी हम्म। 17 में खुला है। वो 1900 कुछ उस समय वो उनका अति ये था नक्सल, तो उस समय छोड़ा गया था। फिर ग्रामीणों द्वारा कई बार लड़े स्कूल के लिए, तो स्कूल इस 17 में गया हुआ 2025 में तो गया है। तो पता नहीं स्कूल के लिए कैसा सामान ले जाते हैं, कैसा नहीं ले जाते हैं। 50 बच्चों को कैसे खिलाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उन्हीं लोग टीचर लोग जाने। और ग्रामीण लोग तो सहयोग किए हैं, वो लकड़ी उकड़ी पूरा लाए हैं, लेकिन पता नहीं अब कैसे नदी क्या पार करके ले जाते हैं कि कैसे करते हैं उन्हीं लोग क्या। अच्छा, नक्सलियों ने क्यों तोड़ा स्कूल को, कब तोड़ा उन्होंने? नक्सलियों ने तो वही हमको स्कूल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारा इसमें रहो, हमारा संगठन में जुड़ो, हमारा काम करो, ऐसे करके हमको स्कूल नहीं होना है। सरकार की जो भी योजना है हमको नहीं चाहिए, ऐसे करके छोड़ दिए स्कूल। अच्छा, स्कूल तोड़ दिए। अब जो है ये इस रोड पे जो इस मार्ग में सड़क बन रहा था कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले, वो कहाँ तक बना है, कितना कंप्लीट हुआ है, कितने समय पहले बन रहा था? सड़क तो यहाँ जाल है, सड़कों का जाल है, लेकिन एक भी सड़क ऐसा पूरा नहीं पूरा हुआ? नहीं हुआ है। सड़क तो पीएमजीएस वाले बना रहे हैं, पीडब्ल्यूडी बना रहा है, आरएस बना रहा है, 3-4 सड़क है। सड़क अगर जाओगे तो ना पता नहीं चलेगा कि कौन सा सड़क है कौन सा नहीं, पूरा घूम जाने होता है सड़क। मतलब काम तो शुरू होता है लेकिन पूरा नहीं हो पूरा नहीं पाता। हो पाता है। क्या कारण रहता है कि पूरा नहीं हो पाता? और पता नहीं उस जो ठेकेदार का गलती है, नहीं जानते कि ये शासन प्रशासन का, उसको नहीं जानते क्या प्रॉब्लम है, उसको हम नहीं जानते। बिल्कुल, जो है जो अबूझमाड़ का जो इलाका है वो लंबे समय से माओवाद से ग्रसित रहा है। और यहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है, पहुँच विहीन इलाका है, प्रशासन भी यहाँ पहुँचने से कतराती है। लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ वर्षों से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहे हैं, इसके साथ ही जो नई जो सरेंडर नीति आई है, उससे कहीं ना कहीं जो माओवाद का प्रभाव है वो तो कम हुआ है। लेकिन विकास के पहिए जिस तेजी से घूमने चाहिए थे वो नहीं घूम पा रहे हैं। क्योंकि हाल ही अभी मैं नारायणपुर से जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही हूँ। और इस सड़क का निर्माण जो है पिछले लगभग 3 वर्ष पहले से चालू हुआ था। 5 और लगभग जैसा कि ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी कि 5 वर्ष पहले ये चालू हुआ था। लेकिन इन 5 वर्षों में 20 किलोमीटर की दूरी का ये सड़क जो है नहीं बन पाया है। और कई गांव जो है बारिश के दिनों में यहाँ से कट जाते हैं। तो अब ये देखने का विषय रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पर विकास होता है, किस तरीके से जो है यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल पाती है, किस तरीके से इन आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिलता है, और प्रशासन इस पर कितनी गंभीर होती है।